हेलो गाइस, वेलकम टू राइट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक तरफ है अजय जिसने हर क्लास में टॉप किया, अच्छे ग्रेड्स लिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ा, जो उसको नौकरी चाहिए थी वो उसको मिल भी गई, बट फिर भी वो सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहा। उसके पास फिनेंशियल सिक्योरिटी तो थी पर फिनेंशियल फ्रीडम नहीं थी। इसी कारण वो 65 की एज में रिटायर हुआ। और ऐसा नहीं है कि रिटायर होने के बाद उसके पास एक लमसम अमाउंट थी, एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। नहीं, उसके पास बस इतनी अमाउंट थी कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो अजय ने अपनी सारी जिंदगी एक कंफर्ट जोन में बिताई, सिमट कर बिताई, और इसके बावजूद उसको इतनी बड़ी अमाउंट हासिल नहीं हुई एट द एज ऑफ 65 कि वो एक बड़े फंड के साथ रिटायर हो सके। दोस्तों, ये तो आपने अजय की लाइफ जर्नी को देखा, पर उसका एक दोस्त भी था, अमन, जो उसी की क्लास में पढ़ता था। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, वो एवरेज था, मीडियोकर था। जैसे तैसे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो 19 साल का था, लेकिन जब वो 35 साल का हुआ तो उसने फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली थी। वो 35 साल की उम्र में ही फिनेंशियली रिटायर हो गया था। तो अमन ने ऐसा क्या किया जो अजय नहीं कर पाया? उसने इतनी कम उम्र में फिनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल की? फिनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रांट सबेटियर को भी ये नहीं पता था कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, वो पैसे से कैसे फ्री हो सकते हैं। बट इसके बावजूद ग्रांट 30 साल की उम्र में फिनेंशियली रिटायर हो गए थे। तो अमन, ग्रांट और वो सभी लोग जो बहुत जल्दी फिनेंशियली फ्री हो जाते हैं, वो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जो दूसरे लोग नहीं करते? इसी सवाल का जवाब ग्रांट सबेटियर ने अपनी बुक फिनेंशियल फ्रीडम में बखूबी बताया है। ग्रांट कहते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है आपका माइंडसेट। उनके अकॉर्डिंग माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट ही पुअर है तो आप कभी भी फिनेंशियली फ्री नहीं हो सकते, पैसे से फ्री नहीं हो सकते। यहाँ पर माइंडसेट का मतलब है एजुकेशन। वो एजुकेशन नहीं जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलती है। यहाँ पर बात हो रही है फिनेंशियल एजुकेशन की, क्योंकि अमीरी की चोटी तक पहुँचने के लिए यही आपका बेस है, यही आपकी फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। सिर्फ 5 साल के अंदर ऑथर की $2 से $1.5 मिलियन नेटवर्थ हो गई। ये कैसे हो पाया? ये सब हो पाया फिनेंशियल एजुकेशन की वजह से। ऑथर को समझ थी पैसे की। अब आप थोड़ा मैथ्स करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ऑथर का कहना है कि आपको ये ढूंढना है, ये फिगर आउट करना है कि फिनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए। एक फिक्स अमाउंट आपको डिसाइड करनी है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि फिनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितनी अमाउंट चाहिए, तो आपका रैंडम जवाब कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, बट उसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो आपको एक्चुअल में ये कैलकुलेशन करनी है कि आपको कितना पैसा चाहिए नीड्स और वांट्स के लिए। ये नंबर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हर इंसान के लिए नंबर वेरी कर सकता है। कोई 50 लाख में ही फिनेंशियली फ्री है, वहीं दूसरी ओर किसी के लिए 10 करोड़ भी कम है। दैट्स वाई यू हैव टू डिसाइड द एग्जैक्ट नंबर व्हाट यू वांट। अमीर बनने का और फिनेंशियली फ्री होने का जो मंत्रा है वो है कि आप कोई साइड बिजनेस शुरू करो। आप कोई भी हो सकते हो, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, वर्कर, और आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख और इससे भी ज़्यादा। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी इनकम में से सेव कितना करते हो। मैक्सिमम लोग अपनी इनकम में से पैसा नहीं बचा पाते, और अगर आपकी इनकम ही 10-20 हज़ार है तो आप उसमें से क्या ही सेव करोगे। अमीर बनने के लिए आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट्स करो, बट इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास पैसा तो होना चाहिए। दैट्स वाई आपको धीरे धीरे अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना है। तो कोई साइड बिजनेस शुरू करके देखो, क्या पता चल जाए। और धीरे धीरे अपनी 9 to 5 जॉब को स्किप करना शुरू करो। और जब आपको लगे कि आपका बिजनेस आपको आपकी उस 9 to 5 जॉब से ज़्यादा पैसा देना शुरू कर दे, तब उस जॉब को छोड़ दो। अमीर बनने का और फिनेंशियली फ्री होने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अर्निंग मनी प्लस इन्वेस्टिंग मनी इज इक्वल टू फिनेंशियली फ्री। ग्रांट कहते हैं कि आपको ये देखना है कि आपकी कितनी एक्टिव इनकम है और कितनी पैसिव इनकम है, और धीरे धीरे एक्टिव सोर्सेज को पैसिव में कन्वर्ट करते जाना है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है तो आपको अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टिंग में बदलना होगा।
जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करना होगा और जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करना होगा। ग्रांट ने इन्वेस्टिंग के 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं। नंबर 1, हाउ मच मनी डू यू अर्न, कि आप कितना पैसा कमाते हो। नंबर 2, हाउ मच डू यू स्पेंड आउट ऑफ इट, आप इसमें से कितना खर्च कर देते हो। एंड नंबर 3, हाउ मच यू सेव एंड इन्वेस्ट फ्रॉम रिमेनिंग इनकम, आप बचे हुए पैसे में से कितना सेव और इन्वेस्ट करते हो। ग्रांट कहते हैं कि आप बेफिजूल की चीज़ों को खरीदने से बच सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़, मेजरली बड़ी चीज़ों को खरीदने से पहले अपने आप से कुछ सवाल करो, जैसे इस चीज़ को खरीदने से मुझे कितनी खुशी मिलेगी, क्या मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ, इस चीज़ से फ्यूचर में मेरा कितना टाइम बचेगा या सिर्फ टाइम वेस्टेज है, क्या मैं इसको किसी तरीके से कम प्राइस में खरीद सकता हूँ, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, क्या इसी क्वालिटी में किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है जो इससे सस्ता हो। ऐसे सवाल पूछने से आपको ये इंश्योर हो जाएगा कि आप जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ग्रांट ये भी कहते हैं कि आप अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करके अपनी सेविंग्स को 25% तक बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो, रेंट देते हो, तो आप उसको सेकंड हैंड रेंट पर चढ़ा सकते हो और अपने लिए बचे हुए पैसे से कहीं एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप हर रोज कहीं जॉब पर जाते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से अपने डेली एक्सपेंसेस में कटौती करके आप अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। ग्रांट कहते हैं कि अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो, जॉब के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए थोड़ा नेगोशिएशन कर सकते हो और साइड बिजनेस को भी ट्राई करते रहो। इसको करने के 2 तरीके हैं। ग्रांट कहते हैं कि या तो आप किसी और के लिए काम कर सकते हो या खुद के लिए काम कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप खुद के लिए काम करते हो, आपको हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को सेपरेट रखना है और एक राइट इन्वेस्टमेंट चुननी है जो आपके लिए सही हो। ग्रांट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टॉक्स को चुन सकते हो, बॉन्ड्स को चुन सकते हो, रियल एस्टेट को चुन सकते हो, सभी अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपको टाइम के साथ बेटर रिटर्न्स देंगे। ग्रांट बताते हैं कि अगर रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है तो इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी एंड मेक मनी, आप प्रॉपर्टीज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, खरीदा और बेचा, और इसके जरिए आप पैसा कमा सकते हो। नंबर 2, by buying property at a lower price and convert into better home and make money, यानी आप सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो और उसमें कुछ चेंजेस करके उसको और अच्छा बनाकर ज़्यादा दाम पर बेच सकते हो। एंड नंबर 3, यू कैन बाय प्रॉपर्टी एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, आप प्रॉपर्टी को खरीद कर लंबे समय तक छोड़ सकते हो। ग्रांट कहते हैं कि अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिखे और अगर आपकी एबिलिटी है तो बिना सोचे उसको खरीद लो। आपकी इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं पर भी हो, आप उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, नहीं तो लालच के चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर लोगे, साथ में कंपाउंडिंग भी ब्रेक हो जाएगी। इस बुक को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो ये है कि अच्छा पैसा कमाना प्लस उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। आप वक्त से बहुत पहले फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ ऑन राइट इन्वेस्टिंग।